लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम लोग चैप्टर 3 में अणुपरमाणु के अंतर्गत पढ़े थे कि परमाणु क्या है। तत्व का सबसे छोटा अविकर्ण जिसमें उसके सभी गुण धर्म मौजूद हो उन्हें परमाणु कहते हैं। आप ये भी देखे थे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसके पीछे क्या कारण है ये आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता तो वो दूसरे परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण करता है। आइए हम इस वीडियो में जानें कि अणु है क्या और अणु कैसे बनते हैं। तो बच्चों, अणु जो है वो तत्व या यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण मौजूद हो और जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं। अब देखिए, हम एक अणु की बात करें दो कि अगर मैं कहूँगी नाइट्रोजन के अणु और नाइट्रोजन के परमाणु में क्या अंतर है। अगर सिर्फ N है, अगर N मैं लिखती हूँ तो N क्या सूचित करता है, नाइट्रोजन का एक परमाणु। अगर N2 लिखी हूँ तो ये नाइट्रोजन का एक अणु को सूचित करता है और ये नाइट्रोजन गैस को सूचित करता है N2। यानी इस नाइट्रोजन के एक अणु में हमारे नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो इस तरह से यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण हमारा अणु कहलाता है। अब देखिए, कुछ तत्व के जो अणु हैं वो एक परमाणु वाले ही होते हैं, जैसे है आर्गन, हीलियम, ये सब एक परमाणु वाले। उसी तरह से 2 परमाणु वाले जो है अणु, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस अगर हम ये करें O2 तो वो क्या है, 2 परमाणु वाला एक अणु। उसी तरह से नाइट्रोजन की भी मैं बात की थी, 2 परमाणु वाला एक अणु। उसी तरह से 3 परमाणु वाले एक अणु O3 है 3 ऑक्सीजन परमाणु वाले एक ओजोन के अणु। कभी कभी क्या होता है कि धातु और अधातु दोनों मिलकर भी यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर हम जल की बात करें, H2O क्या है, जल का एक अणु जिसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 और ऑक्सीजन के 1। यानी टोटल इसमें परमाणु कितने हो गए, 3। तो किसी यौगिक में जितने परमाणु होते हैं उन परमाणु की संख्या को हम परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। अब अणु जो है ये जल का सबसे छोटा वाला भाग है, लेकिन ये वहां तक छोटा है जब इसका गुण मौजूद है। अगर H2 अलग और O2 अलग हो गया तो ये फिर अणु जल का एक अणु नहीं कहलाएगा। इसलिए अणु में ये जरूरी है कि उतना तक सूक्ष्मतम कण हो जितना तक के उस यौगिक के गुण को वो रखे हुए। दूसरी बात, वो स्वतंत्र अवस्था में रहे। तो एक और मैं उदाहरण लेती हूँ एटॉमिसिटी का। अगर मैं NaCl अगर बोलेंगे कि इसकी परमाणुकता कितनी है तो इसमें भी सोडियम के 1 परमाणु, क्लोरीन के 1 परमाणु, यानी हमारे हो गए 2 परमाणु। तो इस NaCl की परमाणुकता कितनी हुई, 2। एक और मैं थोड़ा बड़ा उदाहरण ले लेती हूँ। हम एक बड़ा कण लेते हैं, एक अणु, और इसकी परमाणुकता ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब हम इसमें देखें, पहले तो कौन कौन से परमाणु हैं इसमें, सोडियम, Na से सोडियम, सोडियम के कितने परमाणु हैं, 2। कार्बन के परमाणु 1 और ऑक्सीजन के परमाणु हैं 3। तो अगर ये
कहा जाए कि सोडियम कार्बोनेट की परमाणुकता कितनी हुई, तो सोडियम कार्बोनेट की परमाणुकता हुई 3 और 1 4 और 2 6। यानी सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 6 परमाणु रहते हैं, जिसमें सोडियम के 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3। अब बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं आयन क्या है। यौगिक धातु और अधातु के मिलने से बनता है, तो धातु और अधातु में के आवेशित कण होते हैं। धातु और अधातु के इन्हीं आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। यानी जो आवेशित कण हैं उनको हम आयन कहते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं, एक यौगिक सोडियम क्लोराइड का। ये धातु और अधातु दोनों से मिलकर बने हैं, NaCl। इसमें सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु। ये सोडियम पर धन आयन होता है, यानी धन आवेश होता है, इसीलिए इसको हम धन आयन कहते हैं। और क्लोरीन पर ऋण आयन होता है और ऋण आवेश होता है, और इन दोनों के मिलने से ही NaCl का निर्माण हुआ। तो यही आवेशित कण को हम कहते हैं आयन। तो आयन कितने प्रकार के हुए? 2, धन आवेश और ऋण आवेश, कक्षायन और एनायन। बच्चों, कभी कभी आवेश जो है किसी एक परमाणु पे नहीं रखकर पूरे परमाणुओं के समूह का एक आवेश होता है, और उस परमाणुओं के समूह को हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो ये जैसे कि CO3 कार्बोनेट, ये कार्बोनेट ये अलग अलग कार्बन और ऑक्सीजन की भांति नहीं कार्य, ये कार्बोनेट एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह काम करता है, और इस पूरे का एक आवेश है -2। तो ये हमारा कार्बोनेट CO3 क्या हो गए? बहुपरमाणु आयन। उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं, सल्फर SO4। इस पूरे समूह का एक आवेश होता है -2। तो ये SO4 भी हमारा बहुपरमाणुक आयन का एक उदाहरण है। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में आपने देखा अणु क्या है, अणु का निर्माण कैसे होता है, अणुओं की परमाणुकता क्या है, आयन क्या है, और बहुपरमाणुक आयन क्या है। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में आपको कुछ कहना है या कुछ जानना है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप बेशक आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।